एक ट्रेंडिंग न्यूज, सभी लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। ईएसबी में क्या बड़ा बदलाव हुआ है और 2025 में आपकी जो एग्जाम होने वाली है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आई है, बिल्कुल उसी के बारे में स्पेशली ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूं। यदि आपको नहीं पता है तो बिल्कुल ध्यान से देखिए इस वीडियो में कि आपके ईएसबी में जो पेपर होते हैं उसमें क्या बदलाव हो रहा है, किस तरीके से अब पेपर होंगे और 2025 की जो पेंडिंग वैकेंसी है उसके बारे में क्या जानकारी आई। तो ये स्पेशली न्यूज ये सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है कि एमपी में एक जैसे सरकारी पदों के लिए एक परीक्षा, जैसे एसएससी एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वैसे ही यहाँ पर एमपी जो है वह सिंगल एग्जाम कंडक्ट करवाने की जो है तर्ज पर है। और किस तरीके से एग्जाम होगी कि एमपीपीएससी 5 एग्जाम कौन कौन सी कंडक्ट करवाएगा और जो आपका ईएसबी है वह 4 एग्जाम कौन कौन सी कंडक्ट करवाएगा, आज उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप वैसे ही जानते हैं कि ईएसबी का यदि कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो एक दिन बाद आता है, एक दिन पहले ही न्यूज में आ जाता है। तो बट ऑब्वियसली ये न्यूज जो है ऑथेंटिक न्यूज है और ऑथेंटिक पेपर से मैंने उठाई है। तो न्यूज कटिंग के थ्रू मैं आपको सारी चीजें बताता हूं कि एमपीपीएस जो एमपी में एग्जाम्स होती है वह किस तरीके से कंडक्ट होगी और इन एग्जाम को जो है वह किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो पहले जो होता था वो होता क्या था, एमपीपीएससी अपनी एग्जाम लेता था अलग अलग के लिए, पीएससी के लिए जो स्टेट सर्विस है उसके लिए अलग होती थी, उसके अलावा स्टेट सर्विस में आपका फॉरेस्ट के लिए अलग से एग्जाम होता था, उसके अलावा आपका प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से एग्जाम होता था। तो ये यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि परीक्षा किस किस तरीके से होती थी। जो कर्मचारी चयन मंडल है ईएसबी वो कैसे करवाता था, क्लास 3 के लिए पदों के लिए अलग से करवाता था, कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग कैलेंडर में आपकी वैकेंसी आती थी, एमपीएसआई के लिए एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी, जेल प्रहरी, ऐसे करके 30 एग्जाम लास्ट 4 से 5 सालों में 30 एग्जाम अलग अलग वैरायटी की कंडक्ट करवाई है ईएसबी ने। वैसे ही एमपीपीएससी ने 8 से 10 एग्जाम जो है यहाँ पर दिया गया है कि क्लास 2 और क्लास 3 की कार्यपालिका पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर के हिसाब से भर्ती करवाते थे। ये पहले चलता था, ये सारी चीजें पहले चलती थी। ये अभी जो एग्जाम महीने 2 महीने में होने वाली उसमें बदलाव नहीं होने वाला है। 2026 में जो एग्जाम होगी उसमें ये बदलाव होने वाला है। किस तरीके से बदलाव होने वाला है कि अब जो एग्जाम होगी वह इस तरीके से होगी कि पीएससी 5 एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और ईएसबी 4 एग्जाम। कैसे? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, पीजी लेवल पे एक एग्जाम रहेगी, एक ग्रेजुएशन लेवल पर रहेगी, एक 12th पास के लिए रहेगी और एक डिप्लोमा होल्डर के लिए रहेगी। मतलब टेक्निकल वालों के लिए सीधा तकनीकी योग्यता वाले अलग से हो जाएंगे, इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा होल्डर हो गया, इनके लिए अलग से होगी। जो 12वीं पास इनके लिए वर्दीधारी पदों के लिए भर्तियां अलग से कराने का प्रस्ताव रहेगा। मतलब अभी सिर्फ इस पे काम होना चालू हुआ है। मैं तो सोच के ही घबरा रहा हूं कि भैया करेंगे क्या, क्यों? क्योंकि मान लो इन्होंने कर दिया ग्रेजुएशन बेस पे टीचिंग के लिए एक एग्जाम, मतलब वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 के लिए एक एग्जाम, या वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए एक एग्जाम। तो वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए एक एग्जाम कैसे करवाएंगे आप, है ना? अब वो जानेंगे पता नहीं, क्योंकि इतने एक्सपर्ट्स लोग हैं, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, किसी न किसी तरीके से बनाएंगे ही सही। लेकिन हाँ, इसमें स्टूडेंट का कुछ फायदा हो जाएगा। वो फायदा ये हो जाएगा कि एक बच्चा 5 एग्जाम देता था, पांचों में क्वालिफाई कर जाता था, कोई एक का लेटर लेता था और उसको ज्वाइन कर लेता था, 4 लेटर धरे रहते थे, तो वो होल्ड डला रहता था। यहाँ पर स्पेशली ये कहा गया है कि आपको एक का लेटर मिलेगा, 4 का नहीं मिलेगा। जैसे आपने ग्रेजुएशन लेवल पे 5 एग्जाम एक साथ कंडक्ट हुई, 5 एग्जाम के लिए आपने अप्लाई भी कर दिया, पांचों एग्जाम में आप क्वालिफाई हुए, आपको ज्वाइनिंग लेटर एक का मिलेगा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिला है आपको चाहिए वो आप बोल दो कि ये वाला ज्वाइनिंग चाहिए, वो मिल जाएगा, बाकी दूसरे को मिल जाएगी। ये प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरा, आपको एक सिंगल टाइम फॉर्म भरना पड़ेगा, एक बार पैसा देना पड़ेगा, बार बार पैसा नहीं देना पड़ेगा, एक बार के पैसे में ये कंफर्म हो जाएगा। तो आप सोचिए कि प्लस पॉइंट भी है ना? कुछ नेगेटिव पॉइंट भी ये रहेगा कि अब ये कर कैसे पाएंगे ये समझ नहीं पा रहे, पर हो सकता है कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। मुझे तो अभी फिलहाल इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 2026 में यह प्लस पॉइंट रहेगा कि एग्जाम एक सिंगल एग्जाम के थ्रू हो जाएगा। एक एग्जाम देके आराम से हाथ बांध के बैठो कि हमारा नंबर कब आएगा, वेटिंग लिस्ट बनी रहेगी, जब आपका नंबर रहेगा आप चले जाएंगे। दूसरा ये कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उनके लिए भी प्लस पॉइंट रहेगा। बार बार एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए सेंटर खाली करो, नहीं ये गड़बड़ी हो गई और ये हो गया और वो हो गया और 50 लफड़े, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक सिंगल एग्जाम करवाया, दोनों तरफ से शांति से बैठे, इधर पद खाली हुआ, वेटिंग वाले को बुला लिया, काम हो गया। तो ये बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। पद भरने का भी उन्होंने तरीका बताया किस तरीके से पद भरेंगे कि अगर जो मान लो 30-33% से कम है तो एक ही साल में एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, 66% है तो 3 साल में कंडक्ट करवाएंगे, उससे ज्यादा है तो 4 साल में कंडक्ट करवाएंगे और हम पद भरेंगे। वो भी तरीका उन्होंने इसमें दिया है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और सेपरेटली आपको बता दूंगा। इसके अलावा आप यदि इसमें देखेंगे न्यूज में, तो इसमें 2025 में जो वैकेंसी होने वाली थी उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि आबकारी आरक्षक भर्ती अगस्त 2025 जो कि होनी चाहिए थी अप्रैल में, लेकिन अगस्त तक पोस्टपोन हो गई, अगस्त 2025 में होने वाली है।
प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 31 अगस्त, वैसे उसमें लिखा हुआ है कैलेंडर में, यहाँ पर भी अगस्त और सितंबर दिया है। समूह 2 उप समूह 3 अक्टूबर 2025, समूह 1 उप समूह 2 अक्टूबर 2025, संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग 2025, ये सितंबर में होने वाला है। क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी नवंबर 2025 से स्पेशली, समूह 2 उप समूह 4 नवंबर 2025, समूह 3 उप यंत्री 2026 जनवरी 2026। उसके अलावा यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो हमारे वर्ग 1 को उन्होंने अभी फिलहाल इसमें से गायब कर दिया, वर्ग 1 इसमें नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन अभी व्यापम ने तो अपने यहाँ पोर्टल पे प्रॉपर लिखा हुआ है, दिसंबर में वर्ग 1 होने वाला है, यहाँ पर कहीं नहीं दिया है। सूबेदार के बारे में दिया गया है, सूबेदार शीघ्र लेखक सहायक उप निरीक्षक चयन परीक्षा अप्रैल 2026, मतलब एमपीएसआई के बारे में दिया लेकिन थोड़ा लेट दिया है। पुलिस आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा अप्रैल 2026, मतलब 2026 में एमपीएसआई भी आने वाला है, एनपी कांस्टेबल भी आने वाला है, सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, ये एएसआई के लिए मई 2026 ये भी एग्जाम होने वाली है। तो बिल्कुल जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से ये कंफर्म होता है कि वैकेंसी तो आएगी आएगी 100% श्योर। ऐसा नहीं कि वैकेंसी कल नोटिफिकेशन डला तो पढ़ना चालू कर देंगे कल से, है ना, ऐसा मत करो, है ना। थोड़ा वो कौन बोलता है, कोई है ना यूट्यूबर, वो बोलता है ऐसा मत करो मेरी जान वैसे समझो बात को। बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, बहुत विश्वास करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स सब लोगों का गर्व हो आप, है ना। और यदि इंदौर आए हो या फिर किसी भी शहर में, आप भोपाल में रह के पढ़ रहे हैं, किसी भी शहर में आए हो, तो ऐसा मत करना कि वापस जाके नाक कटाओ कि हो गया तैयारी आ जाओ अब घर पे वापस, ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़िया तरीके से एक एग्जाम को टारगेट करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और इस बार, है ना, अभी से टारगेट कर लो, जैसे ऐसा लिख लो कि अप्रैल में होने वाली है, हमारा पेपर है इस बार निकालना है, और अभी से तैयारी चालू करो। पेपर आने के बाद, जैसे वर्ग 3 अब नोटिफिकेशन आने के बाद तो सब पढ़ ही रहे हैं, है ना। अरे सिलेबस बदला होगा लेकिन हिंदी अंग्रेजी गणित तो वही की वही है, वो तो कम से कम वही है। साइंस में देखोगे तो बहुत सारा पोर्शन वही का वही है। कोशिश ये करना है कि लगातार पढ़ते रहना है, अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर पढ़ाई करते रहना चाहिए। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ये सेंटेंस याद रख के कंटिन्यूअस पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह की यदि कोई न्यूज आती है तो मैं आप तक लगातार पहुंचाते रहूंगा। मिलते हैं अगली न्यूज में, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।